चल रहा है, मैं थोड़ा सा उसकी भूमिका रख दूं आप लोगों के सामने। ये बात राहुल गांधी जी से बढ़कर है। ये बात इस बात की है कि राहुल गांधी जी तो बहाना है, अडानी जी को बचाना है। स्थिति ये है कि राहुल जी ने जब ये प्रश्न पूछना चालू किए कि इतने सारे, पहले केवल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में अडानी जी थे, फिर पोर्ट, रेलवे, रक्षा और जहां जहां माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं उसके पीछे फिर अडानी जी का जाना होता है। वो श्रीलंका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, और तमाम सबूतों को लेकर राहुल जी ने लोकसभा में अपनी बात को रखा। और ये कांग्रेस की बात नहीं, ये बात पूरे देश के लिए है, आम जन से जुड़ी हुई बात है। उसको जब राहुल जी ने रखना चाहा तो पहले तो राहुल जी के जो अडानी जी से जुड़े हुए सवाल थे उसको लोकसभा से हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। फिर राहुल जी जाते हैं विदेश और ये कहते हैं स्पष्ट तौर पर, जिसको भाजपा ने झूठ बोलकर एक भ्रम फैलाने की भी कोशिश की और ने कहा ये हमारे घर का अंदरूनी मामला है, हम इसमें इस पे बात करेंगे। जब राहुल जी ने उस बात पे लेकर 3 बार आवेदन दिया लोकसभा स्पीकर जी को, अध्यक्ष जी को, कि मेरे खिलाफ 5 मंत्रियों ने कहा है, मैं उस पर अपनी बात रखना चाहता हूं, उनको तीनों बार बात नहीं रखने दी। अब मैं आपके सामने, जैसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि क्रोनोलॉजी समझिए, तो मैं वो क्रोनोलॉजी आपके सामने रखता हूं। राहुल जी एक भाषण देते हैं 2019 में कर्नाटका में, और किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, किसी के खिलाफ नहीं, एक चुनावी भाषण में वो 3-4 उद्योगपतियों का नाम लेते हैं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी। इनका कोई ओबीसी समुदाय से लेना देना नहीं, और ना राहुल जी ने कोई जबकि कांग्रेस के दोनों मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से आते हैं। 2019 में एक वक्तव्य देते हैं, गुजरात में उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस बीजेपी के एक नेता मोदी जी लगाते हैं। आप हास्यास्पद है और आश्चर्य करेंगे कि 7 फरवरी 2022 को याचक हाईकोर्ट में एक आवेदन देते हैं कि अभी इसको केस को रोका जाए, स्टे दिया जाए। हाईकोर्ट 2022 में उसको स्टे दे देती है। फिर राहुल जी वापस जब लोकसभा में अपनी बात रखते हैं, उसके अगले ही दिन वापस याचक 2023 में 16 फरवरी को वापस जाते हैं हाईकोर्ट की इसको फास्ट ट्रैक किया जाए, और स्टे हटता है। स्टे हटने के बाद एक आध हफ्ते में 27 मार्च को, फरवरी को, एक आध हफ्ते में निर्णय आता है, रिजर्व कर दिया जाता है निर्णय, और एक हफ्ते बाद निर्णय आता है। और निर्णय क्या आता है कि 2 साल की जो मैक्सिमम सजा इस प्रावधान में है, वो 2 साल की सजा मुकर्रर की जाती है, तय की जाती है। इसमें एक कहना उल्लेखनीय होगा कि एक भाजपा के एक सांसद, यूपी के एक सांसद ने आपराधिक डिफेमेशन में, जिसमें बहुत सारे उनके ऊपर आरोप थे, मैक्सिमम सजा हुई 1 साल की। 1 साल की कोई भी डिफेमेशन केस, मानहानि का केस, एक तो जिसके खिलाफ लगाया जाता है वो जाता है, ना कि कर्नाटक के एक भाषण में ना नीरव मोदी गए डिफेमेशन में, मानहानि में, ना मेहुल चोकसी गए, ना ललित मोदी गए। ये तीनों छोड़ के कोई और गया, फास्ट ट्रैक होती है चीजें, और राहुल गांधी जी को उनके खिलाफ एक सजा मुकर्रर होती है 2 साल की, और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा सांसद सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। ये क्रोनोलॉजी है। जो याचक बहुत परेशान थे कि ओबीसी समुदाय को लेकर उनके मन में भारी चिंता थी, वो 1 साल तक उसको फास्ट ट्रैक, उसको रोक के रखते हैं उस केस को,
और फिर अचानक से उसको फास्ट ट्रैक कर देते हैं। ये सारा ये बताता है कि राहुल गांधी जी तो एक बहाना है कि केंद्रित हो जाए चीजें, और अडानी पर जो प्रश्न है राहुल गांधी जी के कि 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, उसका जवाब दो। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के पास रक्षा के सौदे कैसे हो गए, एयरपोर्ट कैसे चले गए, रेलवे को कैसे उनके अधीन कर दिया जा रहा है, इन सब प्रश्नों को डाइवर्ट करने के लिए ये सारा इस देश में एक माहौल क्रिएट किया गया। मैं पूछना चाहता हूं आप सबके माध्यम से, क्या गिने चुने उद्योगपति ही इस देश में व्यापार कर पाएंगे? अडानी जी के खिलाफ जब हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई, राहुल जी और तमाम अपोजिशन पार्टी और देश का आमजन ये चाहता है, छोटा व्यापारी ये चाहता है कि जेपीसी लगाई जाए, जेपीसी बनाई जाए और सच का सच हो। हम भी चाहते हैं कि इस देश का उद्योगपति पूरे विश्व में उसका नाम हो, लेकिन वो किस कीमत पे हो? वो आम आदमी की कीमत पे ना हो। आज जिसका पैसा गया, शेयर बाजार टूटे, वो आम जनता, आम निवेशकों का गया। मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी आज यही पूरे प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर पर जाकर, जिले स्तर पर जाकर इस सच्चाई से लोगों के माध्यम तक पहुंचना चाहते हैं। आपकी मदद उसमें हम सबको चाहिए। आपके माध्यम से जो वाजिब प्रश्न हैं इस देश के, क्या ये सरकार पूंजीपतियों को बचाने का काम कर रही है और क्यों ऐसा कर रही है? इससे देश का क्या लाभ है? आम निवेशकों को क्या क्या फायदा है? आम व्यापारियों का क्या, छोटे व्यापारी, छोटे किसान को क्या इससे लाभ है? क्या ये सरकार जब जनता के हित में पूछे जाए विपक्ष के प्रश्न को दबाकर, क्या ये सरकार ये कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं प्रजातंत्र को दबाया जाए? ये सरकार कहीं इस तरीके से जनता के हित में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कोई भी पूछ सकता है, वो विपक्ष का दायित्व है, विपक्ष अपना दायित्व निभाएगा, क्या उसको दबाने का काम ये सरकार नहीं कर रही है? इन सब बातों को लेकर आज हम आपके बीच में हैं। माननीय ब्लॉक अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने आयोजित किया, और आपके कोई अगर प्रश्न हैं तो हम सब उसका भी जवाब देने के लिए। अपने निलंबन कारण क्या है? जो मैंने कहा कि राहुल जी तो एक, देखिए कांग्रेस पार्टी प्रजातांत्रिक लोकतंत्र में विश्वास करने वाली, और मैं किसी न्यायपालिका के खिलाफ कोई बात, लेकिन ये सब घटनाक्रम एक बात बताती है कि अभी ही राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करना एक ऐसे मामले में जिसमें हिंदुस्तान में सदस्यता रद्द क्यों की गई है ये बताएं ना पहले। सदस्यता रद्द किस कारण से की गई? सदस्यता रद्द तो आपको पता है ना कि मानहानि का एक केस उन पे चला 2019 के मामले में। 2022 में जो केस याचक ने ही स्टे लिया, अचानक से उनके अडानी और मोदी जी के रिश्ते को उजागर करने के लिए, और फिर अचानक से फास्ट ट्रैक करके एक हफ्ते में निर्णय आ जाता है। तो सदस्यता रद्द करने का कारण डेफेमेशन तो बहाना है, लेकिन अडानी के प्रश्न से डाइवर्ट करना है। 30 दिन में सजा को चुनौती दी जा सकती है, अभी तक चुनौती क्यों नहीं दी गई? ये एक जो वहाँ के लीडरशिप है और जो अपने लीगल वो सलाह कर रहे हैं उससे बात कर और चुनौती दी जाएगी। जिस नियम के तहत सदस्यता को रद्द किया गया है, भाजपा के आईटी वालों का ये कहना है कि ये नियम भी कांग्रेस सरकार में आया था। आप इसी की बात से समझिए कि जब जो वो नियम की भी बात कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि राहुल जी ने इस ऑर्डिनेंस को, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार ये ऑर्डिनेंस लाई थी कि पहले 5 साल की थी, उसको 5 साल करना चाहते थे, और राहुल जी ने ये कहा था कि नहीं, इस ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं है। तो ये राहुल जी की मानसिकता थी, मंशा थी कि एक स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। ऑर्डिनेंस में अगर किसी के खिलाफ ऐसा कोई केस है जो आपराधिक मामलों से जुड़ा हुआ है, वो 5 साल तक क्यों हो, अगर 2 साल का भी हो, तो ये राहुल जी की मंशा थी, जिसको बीजेपी ये बताना चाहती कि राहुल जी ये लाए थे इसलिए फंसे। तो उस आदमी की मानसिकता तो समझो कि वो स्वच्छ राजनीति करना चाहता था, अपराधियों को दूर रहे संसद से, जनता से, ऐसी उनकी मंशा थी। राहुल जी ने ऐसा क्या बयान दिया था जो उनकी सदस्यता रद्द की गई है? वो क्या बयान थे, वो बताएं ना थोड़ा। राहुल जी ने ये कहा था कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, ये जितने नाम हैं,
इसमें क्यों ऐसा है कि मोदी ही इनके आसपास, तो इसमें ओबीसी का क्या तो लेना आगे है? भी तो कुछ बोला था उन्होंने। आगे ऐसा अब कुछ, वो- जहां तक आप जाना चाहते हैं आगे ऐसा कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, जो प्रचारित किया जा रहा है। राहुल जी का स्पष्ट वक्तव्य मैं आपको सुनाता हूं, वो भी सुनिए। राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान यह पूछ रहा था कि चोरों का एक ही उपनाम नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र क्यों है? उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सारे मोदी चोर हैं, जिसको प्रचारित किया जा रहा है। तो ऐसा बोलने की आवश्यकता क्या थी उनको? ऐसा क्यों बोला? इतने बड़े पद पे रहने के बावजूद भी उन्होंने इस प्रकार का बोला है। तो क्या नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और ललित मोदी पे आरोप नहीं है? नहीं तो नहीं, आप क्या चाहते हैं कि ये वाजिब प्रश्न जो है, क्यों नीरव मोदी पे प्रश्न ही पूछे जाए, ललित मोदी पे प्रश्न ही पूछे जाए, मेहुल चोकसी पे जो देश के करोड़ों अरबों रुपए लेकर वहां विदेश में, उनके बारे में प्रश्न ही पूछे जाए? तो अन्य भी तो उद्योगपति हैं। तो अभी तो देश से तो यही गए थे ना उस दौरान। ललित मोदी कहाँ है? नीरव मोदी कहाँ है? मेहुल चोकसी कहाँ है? और विपक्ष अगर ये प्रश्न नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? आपसे तो अपेक्षा है कि इन प्रश्न को और पूछे जाए। संवैधानिक पदों पर जैसे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी बैठे हुए, उसको लेके प्रियंका वाड्रा ने अभी जो कायर शब्द का इस्तेमाल किया है, इसको लेके आप क्या स्पष्ट करेंगे? देखिए, संवैधानिक पद के लिए कांग्रेस हमेशा से, कांग्रेस लोकतंत्र को बनाने में, संभालने का कांग्रेस का एक मन रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से लोकतंत्र पे एक तरीके का प्रहार है, और मैं ये समझता हूँ ये किसके नेतृत्व में हो रहा है? क्यों नहीं राहुल गांधी जी को, अब मैं आपके प्रश्न पे आ रहा हूँ, क्यों नहीं राहुल गांधी जी को लोकसभा में बोलने के, और क्यों अडानी वाले प्रश्न पर जेपीसी नहीं होने दी जा रही है? तो ये सब, मेरा ये कहना है कि कोई सवालों के स्पष्टता उन्होंने कही है, जेपीसी जो है विदेशी कंपनियों से भारत में जांच नहीं कराएगी। भारत से अगर कोई आपत्ति होती तो उसमें यहाँ की संस्था जांच करती है। जेपीसी का मतलब क्या होता है? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें सांसद होते हैं। और अडानी जिस देश की कंपनी है, विदेश नहीं है। अडानी जी के ऊपर एक और है कि उनके एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में चाइना के नागरिक का हस्तक्षेप है, और वो स्पष्ट है, पूछना चाहते हैं कि वो चाइना का नागरिक कौन है। तो इसमें कोई विदेशी कंपनी नहीं है, अडानी इस देश का है, और जो जेपीसी वो देश के सांसद करेंगे। और जेपीसी हमेशा से होती आई है, जेपीसी कोई नई बात नहीं है। जब इतना बड़ा हिंडनबर्ग के बाद इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ तो देश में जेपीसी होना लाजमी प्रश्न है। कोई और बाकी कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा अब इन सब चीजों को लेकर? क्या है और कांग्रेस इसमें आगे और बढ़ेगी या कोई आंदोलन के रूप में इस चीज को लिया जाएगा? राहुल गांधी की सदस्यता चूंकि अब जा चुकी है, या हाईकोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? देखिए, जो न्यायपालिका का अपना रास्ता है, ये राहुल जी की सदस्यता का एक प्रश्न है, लेकिन उससे बड़ा प्रश्न है जो 2014 से बार बार कांग्रेस कहती आई है कि गिने चुने पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के नेतृत्व में सरकार चल रही है। या आप समझिए, यह राहुल गांधी जी की सदस्यता तो एक बहाना है, क्योंकि वो राहुल गांधी जी ये प्रश्न कर रहे हैं इसलिए। तो हम न्यायपालिका के माध्यम से इसको भी चैलेंज करेंगे, और ये वरिष्ठ नेतृत्व का मामला है, इसमें मैं कोई टिप्पणी करूं ये उचित भी नहीं है। लेकिन हाँ, जनहित की लड़ाई, आमजन के प्रश्न सड़क पर, चौपाल पर, गली मोहल्ले में कांग्रेस उठाती रहेगी, और उसको तीव्रता से उठाती रहेगी। ब्लॉक स्तर पर प्रेस वार्ता के अलावा कांग्रेस पब्लिक तक अपनी बात कैसे पहुंचाएगी? इसके बारे में कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? इसका मेरे ख्याल से यहाँ प्रेस के माध्यम से पहले हमने जिले भर में भी सत्याग्रह और आंदोलन किए हैं लोगों को जागरूक करने का। देखिए, कांग्रेस का मकसद अराजकता फैलाना नहीं है। कांग्रेस ये नहीं करना चाहती कि जिस तरीके से विपक्ष में, मैं आपसे खुल के बात करता हूँ, कि लोग कहते हैं कि कांग्रेस के विरोध आंदोलन में तीव्रता नहीं रहती, वो नहीं। कांग्रेस अपनी एक मर्यादा में रहकर अहिंसा के माध्यम से लोगों की चेतना को जगाने का और लोगों में यक्ष प्रश्न पूछने का एक प्रयास करती है। उसको हम करते रहेंगे। जिले
स्तर पर हमने वो प्रयास किया था और हमारे लगातार धरने चल रहे हैं। आज थोड़ा सा लेट भी इस कारण हुआ क्योंकि कुछ प्रकोष्ठों के धरने वहाँ चल रहे राहुल हैं। जी की जो सदस्यता रही है ये भारतीय संविधान